रिसेंटली वियतनामीज कार कंपनी विनफास्ट ने इंडिया में 4000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने के प्लान्स आउटले कर दिए हैं, जिसमें ब्रांड इंडिया में 5-6 गाड़ियां लॉन्च करेगा। एक इनकी गाड़ी में आपको 400 हॉर्स पर मिलती है। एक इनकी एसयूवी में आपको लैंड रोवर डिफेंडर 130 से बड़ा साइज मिलता है, उससे आधे से भी आधे प्राइस में और उससे बढ़िया पावर मिलती है। और सरकार भी इनकी काफी बढ़िया मदद कर रही है इंडिया में सस्ती गाड़ी लॉन्च करने के लिए। और अगर सब कुछ सही होता है तो शायद टेस्ला को भी बीट कर सकते हैं, क्योंकि इनकी ओरिजिनेशन स्टोरी कुछ ज्यादा बढ़िया है, जिसमें एक फैम नाट वोंग नाम का वियतनामीज लड़का रशिया जाता है अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए। रशिया क्यों जाता है आई डोंट नो, पर भाई वहाँ पे कुछ अनफुलफिल्ड सिलेबस था जो कि इसे कंप्लीट करना था। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्ली है। रशिया में जाके इन्हें काफी बड़ी एक अपॉर्चुनिटी दिखती है, जहाँ पे रशिया के सारे इंस्टेंट नूडल्स एटलीस्ट 10 मिनट लेते थे पूरा प्रोड्यूस होने के लिए। रशिया में कुछ एक नई एडवांटेज चाहिए थी, तो इसलिए इन्होंने 3 मिनट में पूरे खाने लायक बनने वाले इंस्टेंट नूडल्स को लॉन्च करा रशिया में, जो कि रशियन स्टूडेंट्स को बहुत ही पसंद आया। मैगी हमारे इंडिया में 2 मिनट में बन जाती है, रशिया में 3 मिनट में बनती है। वी आर फास्टर देन रशिया। और धीरे धीरे करके दूसरी फूड कैटेगरीज में आना शुरू कर दिया और अपना एक फूड एम्पायर बना लिया, जो कि बाद में नेस्ले को बेचा अराउंड $150 मिलियन या फिर 1200 करोड़ के प्राइस में। तो अब एक यंग वियतनामीज लड़के के पास अराउंड 1200 करोड़ आ गए थे, तो इसलिए इसने विन ग्रुप नाम की कंपनी लॉन्च करी वियतनाम में और रियल एस्टेट बाय करना शुरू कर दिया। बढ़िया बढ़िया रिजॉर्ट्स को लॉन्च करा, होटल्स को लॉन्च करा, अपार्टमेंट्स बनाना शुरू करे और काफी एक्सपैंड करना शुरू कर दिया। और 2015 तक आते आते ये वियतनाम के पहले डॉलर बिलियनर बन गए थे, $1.7 बिलियन की नेटवर्थ के साथ। अब एक नॉर्मल बंदा अगर आप देखें इतनी नेटवर्थ के साथ जनरली क्या करता है, मजे करता है भाई, बढ़िया बढ़िया गाड़ियां भगाता है। पर इनके अंदर कुछ और था। इन्होंने देखा कि टेस्ला के इलॉन मस्क काफी बढ़िया एक्सपैंड कर रहे हैं अपनी टेस्ला को और काफी बढ़िया उसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, वो काफी बुलिश है इस कंपनी को लेके। तो इसलिए इन्होंने सोचा भाई मैं भी एक इलेक्ट्रिक कार कंपनी बनाऊंगा, मैं भी इस वाली मार्केट में एक्सपैंड करूंगा। व्हाई कांट आई बी द नेक्स्ट इलॉन मस्क। तो इसलिए इन्होंने बिना कोई एम्प्लॉय हायर करे, बिना कोई डिजाइनर हायर करे एक कंपनी फाउंड कर दी जिसका नाम है विनफास्ट। और विनफास्ट भाई मुझे लगा, आपको भी शायद लगा होगा कि विन और मतलब वियतनाम और फास्ट मतलब फास्ट गाड़ी है, तो विनफास्ट नाम रख दिया। पर इसके अंदर काफी ज्यादा हिडन मीनिंग है, जिसमें विन का मतलब तो ऑब्वियसली वियतनाम ही है, एफ का मतलब है स्टाइल, ए का मतलब है सेफ्टी, एस का मतलब है क्रिएटिविटी और टी का मतलब है पायनियरिंग। अब आप कहोगे भाई कैसे इनका मतलब कैसे है, तो भाई मुझे भी नहीं पता, पर भाई उन्होंने रखा है तो यार कुछ सही रखा होगा। और जनरली अगर आप देखें कोई भी कार मेकर अगर अभी फाउंड हुआ है तो काफी साल लगाता है, 3-4 साल लगाता है अपनी नई गाड़ी को लॉन्च करने के लिए। 1 साल के अंदर अंदर ही 2018 में पेरिस ऑटो शो में इन्होंने 2 अपनी नई कार्स को लॉन्च कर दिया, लक्स A2 और लक्स SA2, जिसमें इस ब्रांड ने काफी स्ट्रैटेजिकली मूव करा, जिसमें पहले वाली जनरेशन की X5 और 5 सीरीज के पेटेंट राइट्स खरीद लिए BMW से और उन्हीं गाड़ियों पे बेस करके 2 डिजाइनर्स को हायर करा, जो कि इटालियन डिजाइन है और पिनिनफरीना है। इन दोनों से डिजाइन बनवाए। डिजाइन बनवाने के बाद अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे डाल दिए कि भाई आपको दोनों में से कौन सी डिजाइन बढ़िया लग रही है। वियतनाम के लोगों ने वोट करा कि कौन सा डिजाइन बढ़िया है और पिनिनफरीना का डिजाइन चूज करा और वही वाली गाड़ी लॉन्च कर दी। बाद में लोगों को ये गाड़ी कुछ ज्यादा पसंद आ रही थी, क्योंकि ये पुरानी वाली BMW पे बेस्ड है, तो इसलिए इनके अंदर रिलायबिलिटी काफी बढ़िया है और मेंटेनेंस कॉस्ट काफी कम है। साथ में इन कार्स के अंदर काफी कम प्राइस में काफी बढ़िया वैल्यू टू मनी प्रोपोर्शन था, क्योंकि आपको लुक्स काफी बढ़िया मिलती थी, इंटीरियर में बड़ी बड़ी स्क्रीनें थी और पावर भी डिसेंट थी, आपको 200 हॉर्स पर मिलती थी। इसलिए 1 साल के अंदर अंदर ये ब्रांड वियतनाम का 4th बेस्ट सेलिंग कार ब्रांड बन गया था। कैमरी जो कि वियतनाम में ऑलमोस्ट 20 साल से बिक रही है, उससे 4 गुना सेल होने लग गई थी इन वाली कार्स की। बाहर के कार मेकर्स का इनके ऊपर ध्यान काफी बढ़ने लग गया कि भाई ये कौन सा ब्रांड है जो कि इतना बढ़िया एक्सपैंड कर रहा है। तो इसलिए जनरल मोटर ने अपनी शेवरले के सारे पेटेंट्स और डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स इन्हें वियतनाम में दे दिए और साथ ही में जो बीट आती है ना, जो इंडिया से डिसकंटिन्यू हो गई, उसके भी राइट्स दे दिए, क्योंकि इन्होंने बाद में अपने नाम के अंडर लॉन्च करी फेडिल नाम से, और वो वहां की बेस्ट सेलिंग कार्स में से एक बन गई। अब दोस्तों इन्हें और एक्सपैंड करना था और नई टेरिटरीज को कॉन्कर करना था, तो इसलिए 2021 में इस ब्रांड ने अपनी E34 इलेक्ट्रिक क्रॉसओवर को अनवील करा, जिसमें आपको बढ़िया लुक्स तो नहीं मिलती पर आपको डिसेंट परफॉर्मेंस मिलती है, आपको सस्ते प्राइस में, और लोगों ने इसे काफी अप्रिशिएट करा। 2022 तक आते आते इस ब्रांड ने कह दिया कि हम कोई भी कमर्शियल वाली गाड़ी नहीं बनाने वाले, आगे से सिर्फ इलेक्ट्रिक कार्स पे फोकस करेंगे और अपनी 5 नई इलेक्ट्रिक कार्स को अनवील कर दिया, VF5, VF6, VF7, VF8, VF9, और उसी टाइम पे अपनी VF8 और VF9 की बुकिंग भी स्टार्ट कर दी। इन्हें एक सिंगल दिन के अंदर अंदर 24,000 बुकिंग्स मिल गई, क्योंकि इन्होंने काफी बड़ी स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करी, जिसमें ये ब्रांड अपनी कार्स पे 10 साल की वारंटी ऑफर कर रहा है, हर एक गाड़ी पे 10 साल की, जो कि कोई भी कार मेकर नहीं कर सकता। साथ ही में इस ब्रांड ने एक काफी बढ़िया लीजिंग प्रोग्राम रखा है, जिसमें आप गाड़ी की फुल पेमेंट कर देते हो, पर आपको जो बैटरी है वो आप लीज पे लेते हो, जिसके लिए आपको महीने के अराउंड 3-4 हजार रुपए देने पड़ेंगे। तो टेक्निकली गाड़ी आपकी है, बैटरी कंपनी की है अभी भी, और जब भी बैटरी खराब होने लगती है या फिर उसकी रिटेंशनल वैल्यू 70% से कम होती है, तो ब्रांड ऑटोमेटिकली आपकी बैटरी रिप्लेस कर देगा बिना किसी दिक्कत के, और पहले वाली बैटरी को रिसाइकिल कर लेगा, जिससे इस ब्रांड के पास हर एक महीने एक रिकरिंग पेमेंट आते रह रही है। काफी बढ़िया इनका रेवेन्यू बन रहा है और आपको काफी टेंशन फ्री गाड़ी चलाने को मिल रहा है, क्योंकि बैटरी रिप्लेस हो जाएगी जब भी खराब होगी बिना किसी दिक्कत के। इससे ब्रांड काफी बढ़िया एक्सपैंड करा वियतनाम में, और 2023 तक आते आते इस ब्रांड ने अमेरिका में ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। अमेरिका में ये ब्रांड लिटरली टेस्ला से, फोर्ड से, GM से, हर एक बड़े कार मेकर से कम्पीट कर रहा है। और अगर आप देखें कम्पीट इतना कुछ कर नहीं पा रहा, क्योंकि 2023 के फर्स्ट हाफ में इस ब्रांड ने
अराउंड 11,000 गाड़ियां बेची थी, जो कि ऑलमोस्ट आधा है एज कम्पेयर टू इस ब्रांड के टारगेट जो कि 25,000 का था। और इन 11,000 गाड़ियों में से भी इस ब्रांड की 7,000 गाड़ियां इनकी पेरेंट कंपनी विन ग्रुप के टैक्सी डिपार्टमेंट में ली है, तो इन्होंने सिर्फ 4,000 गाड़ियां ही बेची है। पर इनका एम है 2030 तक अराउंड 1 मिलियन गाड़ियां एक सिंगल साल की बेचना और वर्ल्ड के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक कार मेकर्स में से एक बनना, जो कि मैं चाहता भी हूं बने भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और अब फिलहाल रिसेंटली इस ब्रांड ने 2024 में ऑफिशियल अपने इंडिया वाले प्लान्स का आउटले कर दिया है, जिसमें ब्रांड इंडिया में $500 मिलियन या फिर 4,150 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगा एक नई तमिलनाडु में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को डेवलप करने के लिए, जिसमें ये ब्रांड अराउंड 3500 लोगों को जॉब इंप्लॉयमेंट देगा। काफी बढ़िया बात है। साथ में ये ब्रांड इस वाली फैक्ट्री में गाड़ियां बना के मिडल ईस्ट, साउथ एशिया और यूरोप में अपनी गाड़ियों को एक्सपोर्ट करेगा, मतलब इंडिया में लोकली गाड़ियां बनाएगा, बाहर एक्सपोर्ट करेगा। टेस्ला ने भी इतना विश्वास नहीं दिखाया इंडिया में जितना इस कंपनी ने दिखा लिया। और 2030 तक एक्सपेक्टेड है ये ब्रांड एक सिंगल साल की अराउंड 1.5 लाख गाड़ियां इंडिया में प्रोड्यूस करेगा, जिनकी वैल्यू अराउंड $40 बिलियन की होगी, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है, हमारे इंडियन इकोनॉमी में ऐड करेंगे। मैं चाहता हूं भाई ये बढ़िया एक्सपैंड करे। और अगर आप देखें काफी स्ट्रैटेजिकली इन्होंने $500 बिलियन इंडिया में इन्वेस्ट करे है, जिसमें हमारी इंडिया ने जो नई ईवी पॉलिसी बनाई है उसका भी जो थ्रेशोल्ड है इन्वेस्टमेंट का $500 मिलियन का ही है। और एग्जैक्टली उतनी ही अमाउंट इस ब्रांड ने इंडिया में इन्वेस्ट करने की गारंटी कर दी है। तो ये दुनिया का पहला ब्रांड बनेगा जो कि इंडिया की नई ईवी पॉलिसी में पार्टिसिपेट कर पाएगा और जो कि इंडिया में सिर्फ 15% इंपोर्ट ड्यूटी देके लोकली गाड़ियों को ला पाएगा और बढ़िया बढ़िया कस्टमर्स में बेच पाएगा। तो लिटरली अगर आप देखें ये ब्रांड फ्रंट रनर है हमारी इंडिया की ईवी पॉलिसी में। टेस्ला बहुत पीछे है इससे और कोई भी कार ब्रांड आसपास भी नहीं है। तो लिटरली अगर आप देखें ये इंडिया की कार मार्केट को कॉन्कर कर सकती है, क्योंकि वियतनाम की कार मार्केट भी इंडिया से काफी कुछ रिजेंबल करती है। दोस्तों अगर आपको लग नहीं रहा कि इतना स्ट्रैटेजिकली कैसे मूव कर लिया इन्होंने कि सरकार ने $500 मिलियन की ईवी पॉलिसी बनाई और एग्जैक्टली उतने ही इन्होंने इन्वेस्ट कर दिए 2 महीने पहले ही। भाई हमारे लिए तो अच्छा है वैसे अगर आप देखो, पर यार थोड़ा झूल झूल लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं भाई, हमें बढ़िया बढ़िया गाड़ी दो। इसके अलावा इस ब्रांड की 5 और गाड़ी आती है, हाँ 5 और गाड़ी आती है BF5, 6, 7, 8, 9, जो कि स्ट्रैटेजिकली इंडिया में हर एकदम जो बेस्ट परफॉर्मिंग सेगमेंट है ना कार्स के उसको टारगेट करी है। जिसमें जो BF5 है इंडिया में नेक्सॉन वाला सेगमेंट या फिर जो इंडिया में पंच ईवी वाला सेगमेंट है उसमें आती है, जिसमें आपको अराउंड 350 किलोमीटर की रेंज मिलती है, 37 किलोवाट की बैटरी मिलती है। बाहर इस गाड़ी का प्राइस अराउंड 15 लाख रुपए का है। इंडिया में अगर ये गाड़ी लोकली बनती है काफी सस्ती लॉन्च हो सकती है। लुक्स अगर आप देखें भाई इतनी अच्छी नहीं है, कुछ मतलब नॉर्मल ही है और नेक्सॉन की मुझे ज्यादा अच्छी लगती है एज कम्पेयर टू ये गाड़ी लुक्स। पर भाई देखते हैं भाई इंडिया में क्या प्राइस में लॉन्च होती है, क्या पता 12-13 लाख में लॉन्च हो जाए। इस ब्रांड ने ऑलरेडी अपनी BF3 को इंडिया में पेटेंट करा लिया है, जो कि इस ब्रांड की कॉम्पैक्ट सी एक कॉमेट ट्रैवलिंग गाड़ी है, जिसमें आपको छोटे छोटे टायर मिलते हैं, आपको सिर्फ 2 दरवाजे मिलती है, 200 किलोमीटर की रेंज मिलती है, पर आपको कॉमेट से बड़ा साइज मिलता है और इंटीरियर में आपको बड़ी बड़ी स्क्रीनें मिलती है। 10 लाख रुपए के प्राइस में आसानी से गाड़ी इंडिया में लॉन्च हो सकती है और डायरेक्टली इस गाड़ी को तो वो बाहर से इंपोर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि भाई इंडिया में इतनी कम इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी है, तो भाई काफी इनके मजे लगे हुए हैं और हम इंडियंस के भी। इनकी आती है BF6, जो कि अभी पूरी प्रोडक्शन फॉर्म में नहीं है, पर इस गाड़ी की लेंथ 4.2 मीटर की है, तो क्रेटा वाले सेगमेंट में आती है। इसमें आपको 200 हॉर्स पर मिलने वाली है, अराउंड 400 किलोमीटर की रेंज मिलने वाली है। लुक्स इस गाड़ी की काफी अच्छी है, जिसमें आपको सामने एकदम ऐसे लंबी सी LED बार मिलता है, काफी कूल सा V का आपको लोगो मिलता है। साइड में आपको पतली पतली खिड़कियां मिलती है, 40 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है, जिससे इस गाड़ी का प्राइस अराउंड 20 लाख रुपए का होने वाला है, क्रेटा वाला होने वाला है। पर इस गाड़ी में आपको डिसेंट टेक्नोलॉजी मिलने वाली है इंटीरियर में, तो काफी बढ़िया एक प्रोपोर्शन हो सकता है अगर आप लेते हैं। फिर इस ब्रांड की आती है BF7, जो की और ज्यादा हाईटेक गाड़ी है, जिसमें आपको और ऐसे पतली पतली लाइटें मिलती है, खिड़कियों में आपको बहुत ही बढ़िया लुक्स मिलती है एकदम फ्लोटिंग वाली, और आपको सीधी छत मिलती है। मेरे ख्याल से इस ब्रांड की बेस्ट लुकिंग गाड़ी है। 200 हॉर्स पर मिलने वाली है, 350 Nm का टॉर्क मिलने वाला है, 75 किलोवाट आवर की बैटरी आएगी, जिससे इस गाड़ी में आपको अराउंड 500-550 किलोमीटर की रेंज मिलेगी। और ये गाड़ी अगर आप देखें साइज वाइज हैरियर के आसपास आती है, इसकी 4.5 मीटर की लेंथ है, तो इसका प्राइस अराउंड 25 से लेके 35 लाख के बीच में होने वाला है। फिर इस ब्रांड की BF8 आती है, जो कि ऑलरेडी प्रोडक्शन में है, अमेरिका में बिक रही है, लोग इतना कुछ पसंद नहीं करे इस गाड़ी को, जिसमें इस गाड़ी की लेंथ है 4.7 मीटर की, तो इंडिया में XV700 वाले सेगमेंट में आएगी। इसमें आपको सामने थोड़ी अजीब सी लुक्स मिलती है, जिसमें आपसे आंखों वाली लाइट है, साइड में आपको वही कूपे लुक्स मिलती है और पीछे भी डिसेंट है। इंटीरियर में आपको बड़ी 15 इंच की स्क्रीन मिलती है और आपको बटन वाले गियर नॉब मिलती है। आपको दोनों 200 हॉर्स पावर वाले और 350 हॉर्स पावर के ऑप्शन मिलते हैं और आपको अप टू 82 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है, जिससे इस गाड़ी का प्राइस अराउंड 35 लाख रुपए का हो सकता है, जो कि फिर भी वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि बाकी सारे इतनी बड़ी बैटरी वाली गाड़ियां इंडिया में 80 लाख रुपए की आ रही है, ये 35-40 लाख की होगी, बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी है भाई। वियतनाम इज वेरी गुड। और फिर इस ब्रांड की आती है मेरी फेवरेट गाड़ी BF9, जो कि इंडिया में बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर सकती है। ये एक 7 सीटर 5.1 मीटर लेंथ वाली गाड़ी है, ऑलमोस्ट डिफेंडर 130 की इस गाड़ी की लेंथ है। सामने आपको बहुत ही ऐसे पतली पतली लुक मिलती है, आपको सीधा सा एकदम बोनेट मिलता है, साइड में आपको नॉर्मल से अलॉयज मिलते हैं और एकदम सीधी लुक्स मिलती है, जिसमें सीधी सी रूफ लाइन है, सीधी से आपको विंडो लाइंस मिलती है, पर आपको क्वार्टर ग्लास थोड़ा ऐसे अजीब सा मिलता है। और इंटीरियर में आपको बहुत ही बढ़िया स्पेस मिलती है, क्योंकि लेंथ बहुत ज्यादा है। हर एक रो में आपको 2-2 कैप्टन सीट्स मिलती है, तो आपको 6 सीटर या फिर 7 सीटर वाले ऑप्शन मिलती है। डैशबोर्ड में आपको बड़ी सी स्क्रीन मिलती है, बटन वाले गियर नॉब मिलते हैं और 400
हॉर्स पावर मिलती है इसकी इलेक्ट्रिक मोटर में। 123 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है जिससे आपको 600 किलोमीटर तक की रेंज मिल सकती है। इसका प्राइस अगर आप देखिए बाहर अराउंड 70 लाख रुपए का, इतने ही प्राइस के आसपास ये गाड़ी इंडिया में लॉन्च हो सकती है। 70 लाख के प्राइस में आपको 5.1 मीटर लेंथ वाली एसयूवी मिल रही है। लिटरली कोई और गाड़ी नहीं है 1 करोड़ से कम में जिसमें आपको इतनी बड़ी लेंथ मिलती है, सिवाय की फोर्स या ट्रैवलर वगैरह के। पर भाई उसमें थोड़ी इज्जत कम होती है तो इसलिए उसे हम कंसीडर नहीं कर सकते। आप बताना भाई आप कौन सी गाड़ी के लिए एक्साइटेड हो, और इस ब्रांड ने सही में भाई काफी बढ़िया परफॉर्म कर लिया इंडियन मार्केट को लेके। और ये था आज की वीडियो में। अगर आपको पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।